जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है और यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच में एक बुढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बुड्ढे गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के कारण बुड्ढा गिद्ध सटिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बुड्ढे गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की। शायद तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने भी बुड्ढे गिद्ध की बात नहीं मानी। बुड्ढा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बुड्ढे गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बुड्ढे गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया। उस जहाज़ से यहाँ खतरनाक जंगली जानवर छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन जानवरों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं और हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके कारण ही हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का हमें ये फल मिला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियाँ आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाएं। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं और बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दरअसल में इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपने ज़िंदगी को एक ख़ास तरीके से जीने की बहुत गंभीर आदत बना ली है तो इसका सीधा साधा अर्थ हुआ कि आप अपनी कंफर्ट जोन में कैद हो गए हैं। अगर अचानक आपसे ज़िंदगी में कुछ नया करने और बेहतर करने का अवसर मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों के साथ अक्सर होता है कि वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं और उनका बिजनेस अच्छा चलने भी लगता है। लेकिन जैसे ही उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है तो वो मेहनत करना बंद कर देते हैं और अपने बिजनेस से कमाए हुए पैसों को खर्च करने में ही लगे रहते हैं। लेकिन इसी वजह से वो अपने पास एक ऐसा कंफर्ट जोन बना लेते हैं जिसकी वजह से वो अपने काम में भी लापरवाह हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली, जबकि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। बिजनेस हो या लाइफ, परेशानियाँ तो हमेशा आएंगी ही और हमें हमेशा खुद को इनके लिए तैयार रखना चाहिए। जब उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ ही नहीं पाते और उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार तो अपना बिजनेस बंद भी करना पड़ जाता है। स्टूडेंट के साथ भी अक्सर यही होता है। उन्हें बड़े बड़े एग्जाम्स तो क्लियर करने होते हैं, लेकिन अगर उन्हें सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पड़े तो वो सिर्फ इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि उन्हें जल्दी उठने की आदत नहीं होती और लेट उठना उनके कंफर्ट जोन में आता है। तो जब तक वो अपने इस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, अपने गोल्स के करीब भी नहीं जा सकेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी कोई ऐसी आदत है या आपका भी कोई ऐसा कंफर्ट जोन है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है? तो उसके बारे में ज़रूर सोचें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसी ही शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।